हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एंड और फंक्शंस एक्सेल शीट में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि एक स्टूडेंट है जिसका कि मैथ्स और साइंस में नंबर हमें पता है। सो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिखता हूँ और मार्क्स ऑब्टेन वी नो, राइट। सो उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो हमें पता है। मैथ्स में सपोज करो उन्होंने 60 मार्क्स स्कोर किए हैं और साइंस में 70 मार्क्स स्कोर किए हैं। अब हम देखते हैं कि एंड फंक्शन काम कैसे करता है। सपोज करो आप एंड में कंडीशन में दोनों सिचुएशंस या दो से ज्यादा भी सिचुएशन हो सकती है, वो सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। सपोज करो आपके पास एक कंडीशन है जिसमें कोई भी स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में, जैसे साइंस मैथ्स सब्जेक्ट 11th क्लास में तभी मिलेगा जब उसका 10th में में बोथ द सब्जेक्ट्स में 60% से ज्यादा है। तो यहाँ कंडीशन है एंड, यानी कि मैथ्स में भी 60 से ज्यादा चाहिए, साइंस में भी 60 या 60 से ज्यादा चाहिए सपोज करो। तो अगर 60 या 60 से ज्यादा, तो हमारी कंडीशंस क्या है, हम लोग जस्ट एक बार लिख लेते हैं यहाँ कंडीशन ताकि हम रिमेम्बर करेंगे। 60 और मोर इन मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, इस कंडीशन को हम एक्सेल शीट में कैसे चेक करेंगे? थ्रू फॉर्मूला। तो एंड फंक्शन किस तरह से वर्क करता है हम यहाँ देखते हैं। आप इसको फॉर्मूला बार से भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं टाइप करके, लेकिन हम पहले एक सिंपली फॉर्मूला बार से कैसे यूज करना है वो सीखते हैं। हमने यहाँ एंड टाइप किया है, दोबारा टाइप करके देख लेते हैं। यहाँ भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं हम लोग भी। So maybe okay, all I think this is the problem. So let's end. Oh, so end function. We will double click it. So we'll put a logic. So first logic is maths, marks obtained maths should be greater than equal to 60. So first condition where it is, so it is available in the C3 cell. तो हम C3 cell select करते हैं और हम condition देते हैं greater than equal to 60. दूसरी कंडीशन हमारी है साइंस। साइंस में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 चाहिए, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं और वैल्यू लिखते हैं 60। ओके, यहाँ पर हमारी दो ही कंडीशन है। अब ये कंडीशन ये चेक करके ट्रू वैल्यू देगा अगर दोनों कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी वो इसका रिजल्ट हमें दे रहा है इक्वल टू ट्रू। ये इसको बेटर वे में आप नीचे भी देख सकते हैं, फॉर्मूला रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। अब हम जैसे ही मैं ओके क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है। ये तो हो गया, सिर्फ दो ही कंडीशन है जहां पर एंड है। अभी सपोज करो आपके पास दो से अधिक कंडीशन है, तो कैसे चेक करेंगे? सेम, हम एक रो इंसर्ट करते हैं। इसी सिचुएशन में सपोज करो कि इंग्लिश इंग्लिश के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश में भी 60 या ऊपर चाहिए। तो सपोज करो मैं 60 मार्क्स आए यहाँ पर, और हम इसी फॉर्मूला को दोबारा एडिट करते हैं। चाहे तो आप एफएक्स भी कर सकते हो, मैं यहीं पर आपको इस बार डायरेक्ट फॉर्मूला एडिट करना सिखाता हूँ। तो आप देखेंगे ये कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन से कोमा करके सेकंड कंडीशन लिखी हुई है। अब आप कोमा लगाइए और थर्ड कंडीशन लिखिए। थर्ड कंडीशन है इंग्लिश में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए। तो इंग्लिश के मार्क्स आप देख पाएंगे C5 सेल में। तो आप C5 सेल सेलेक्ट कर लीजिए और अगेन वो कंडीशन लगाइए, C5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो अब यहाँ पर सिस्टम क्या चेक करेंगे कि मैथ्स में भी 60 ज्यादा चाहिए, साइंस में भी 60 ज्यादा चाहिए, इंग्लिश में भी 60 ज्यादा चाहिए, देन ओनली ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे कि यह कंडीशन ट्रू होगी। अब हम देखते हैं कि क्या हमने जो फॉर्मूला लगाया वो सही काम कर रहा है। अभी साइंस में 70 मार्क्स है तो ये ट्रू है। अभी मैं 59 मार्क्स करता हूँ, क्या ये अभी भी ट्रू रहेगा? नहीं। आप देखेंगे कि ये फाल्स हो गए, यानी कि हमारा कंडीशन है वो सही से काम कर रही है। अभी मैं देखता हूँ कि दो सब्जेक्ट में अगर 60 से कम हो गए तो भी क्या कंडीशन फाल्स ही रहेगी? यस, क्योंकि हमने जब एंड कंडीशन दिए तो वह जितने भी इसके पैरेंथेसिस के अंदर जितने भी पैरामीटर्स है वो हर केस में, यानी कि मैथ्स के लिए भी एप्लीकेबल, साइंस के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, तीनों केस में 60 या 60 ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। अभी इसी को अगर हम कंडीशंस चेंज करते हैं,
सपोज करो कि किसी भी एक सब्जेक्ट में भी 60 से ऊपर आए तो कंडीशन ट्रू है। सपोज करो कि किसी भी एक सब्जेक्ट में 60% से ऊपर है तो उन्हें नेक्स्ट सब्जेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे सपोज करो कि आपका आर्ट्स मिल जाएगा सब। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। अगेन फॉर्मूला और से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने एंड यूज करना सीखा था, हम और यूज करना सीखेंगे। कंडीशन अगेन सेम, हम 59 दैट मीन्स C3 जो हम सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगेन हम सेम कंडीशंस लिख रहे हैं बट जो ऑपरेटर वो यूज कर रहे हैं वो और है, यानी कि तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। तो सेकंड साइंस के मार्क्स के लिए हम देखेंगे C4 में साइंस का मार्क है तो मैं जस्ट C4 सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। अगेन कंडीशन लगाता हूँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगेन अब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो अगेन मैं C5 सेलेक्ट करता हूँ और अगेन कंडीशन लगाता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ कंडीशन ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि कम से कम एक सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश में 60 या 60 से ज्यादा है तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही। अभी हम देखते हैं कि अगर मैं इसमें भी 59 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये फॉल्स कंडीशन हो जाती है क्योंकि किसी भी केस में 60 या 60 से अबव मार्क्स नहीं है। तो देखिए हमने एंड और फंक्शन कैसे यूज करना है वह इस वीडियो में सीखा। इस फंक्शन का आगे बहुत यूज है, वो हम अगले वीडियोस में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।